बीरबल और धोबी की कहानी। तो गाइज एक बार सर्दियों के एक दिन की बात है। बीरबल और भाई अकबर अपनी बालकोनी में खड़े हुए बातें कर रहे थे और उनके साइड से एक ठंडे पानी की भाई नदी भी जाया करती थी। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, क्या एक रात तक कोई व्यक्ति इस नदी में सरवाइव कर सकता है? तो भाई बीरबल सोचने लगा और कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, नहीं महाराज, इतनी सर्दियों में इस ठंडे पानी में कोई नहीं रह सकता। तो भाई अकबर ने ऐलान कर दिया कि भाई अगर कोई भी इस नदी में एक रात भी सरवाइव कर जाएगा तो हम उसको इनाम में बहुत मोटी राशि देंगे। बीरबल ने भी भाई इस बात को स्वीकारते हुए कहा कि भाई इस पानी में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है और जो भी एक रात तक इस नदी में सरवाइव कर जाएगा महाराज, वो असलियत में ही ताकतवर इंसान है। तो भाई महाराज ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया और ढोलक बजने लग गए, टन टन टन। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है कि जो भी एक रात तक उस ठंडे पानी की नदी में खड़ा रहेगा तो उसको इनाम के तौर पर मोटी राशि दी जाएगी। और भाई वो ढोलक बजाते बजाते दूर चला गया। भाई गांव वाले सारी यही सोच रहे थे कि भाई कौन उसमें सरवाइव रहेगा। पैसों के लिए कोई भी ये करने को तैयार नहीं था, लेकिन गाइज उनमें से एक जो भाई धोबी हुआ करता था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ये करूँगा, उसके बाद हमारी ज़िंदगी बहुत ही सफल हो जाएगी, क्योंकि महाराज के द्वारा दी गई इतनी मोटी राशि से हम अपना सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसकी पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पैसे के लालच में आकर आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? तो धोबी ने कहा, वैसे भी मैं ठंडे पानी से रोज कपड़े धोता हूँ, क्या होगा कि अगर मैं एक रात रुक जाऊंगा तो हमारी जीवन सफल हो जाएगा। अगले दिन उसने वैसा ही किया। वो उस नदी के बीच में जाकर खड़ा हो गया और भाई पूरी रात वहां पर खड़ा रहा। सैनिकों ने भी उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की। एक सैनिक ने कहा कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इतना लालची इंसान मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। दोनों के दोनों सैनिक भाई उसके जिंदा बचने की कामना करने लग गए। जब अगला दिन हुआ तो गाइस उस धोबी को कुछ नहीं हुआ और वो भाई सीधा खुशी के मारे अपनी पत्नी के पास चला गया। दोनों भाई बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। उसकी पत्नी ने उससे कहा, हे स्वामी, आप तो असलियत में ताकतवर निकले। आपने पूरी रात अपने बच्चों और मेरे लिए अपने प्राण जोखिम में डाले। आप एक बहुत ज्यादा महान इंसान हो। चलो चलकर महाराज के दरबार में अपनी इनामी राशि ले आते हैं। तो इसी के साथ गाइस वे दोनों के दोनों महाराज के दरबार में पहुंच गए और दोनों ने महाराज के सामने प्रणाम किया। धोबी ने कहा कि हे महाराज, आपकी जैसी इच्छा थी, मैं पूरी की पूरी रात उस ठिठुरती संध में उस नदी के बीचों बीच खड़ा रहा। अब मुझे मेरी इनामी राशि मिलनी चाहिए। महाराज ने कहा, ये वाकई गर्व की बात है कि हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति भी है। तुम इस इनाम के हकदार हो। तुम्हें इनाम के तौर पर 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तभी वहां पर खड़े हुए एक मंत्री ने कहा कि हे महाराज, ये क्या आप पागलपन कर रहे हो? इसके जिंदा बचने का कारण सिर्फ आप ही हो, क्योंकि आपके महल के द्वारा जो लाइट जा रही थी उसने इसके शरीर को सारी रात गर्म रखा, तो इसको इनाम की राशि नहीं देनी चाहिए। महाराज ने इसके ऊपर कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात है, इसको इनामी राशि नहीं देनी चाहिए। मंत्री ने गाइस महाराज अकबर को और ज्यादा भड़का दिया, जिसके कारण भाई महाराज को उसकी बातें सत्य लगने लग गई और अकबर ने उसकी पत्नी और उसको वहां से जाने के लिए कहा। इससे गाइस उन दोनों की शक्ल भाई एकदम उतर सी गई थी। और एक और व्यक्ति जो भाई इस सबसे दुखी था, उसका नाम था राजा बीरबल, क्योंकि भाई उसको पता था कि एक रात कैसे उस पानी में खड़ा रहा जाए। जब गाइज अगला दिन हुआ तो भाई अकबर अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसने आसपास देखा कि भाई बीरबल वहाँ कहीं नहीं है, तो उसने पूछा कि बीरबल आज कहाँ रह गया? वो वैसे तो बहुत पंक्चुअल है, लेकिन आज उसे समय का पता नहीं चला। तभी वहाँ पर बीरबल के द्वारा भेजा हुआ एक मैसेंजर आता है। उसने कहा कि महाराज, आज राजा बीरबल आने में थोड़े से लेट हो जाएंगे क्योंकि वो अपने घर पर खिचड़ी बनाने में व्यस्त है। तो इस पर राजा अकबर ने कहा, क्यों ना हमें भी वहां पर चल के देखना चाहिए कि बीरबल ऐसी कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं। तो उसे महल के कार्यों से भी इम्पोर्टेंट लगने लग गई। तो गाइज वे तीनों के तीनों बीरबल के घर की ओर चले जाते हैं। वहां पर जाके वो देखते हैं कि बीरबल ने 3 लकड़ियां भाई बांधी हुई थी, नीचे आग बली हुई थी और भाई उसने ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर खिचड़ी उबालने के लिए रखी हुई थी। इस पर राजा ने कहा, हे बीरबल, तुम पागल हो चुके हो क्या? ऐसे आग की गर्माश उस खिचड़ी तक कैसे पहुंच सकती है, पागल इंसान। तभी गाइस बीरबल बोलता है कि महाराज, आपके महल की लाइट जब उस धोबी को पूरी रात गर्म रख सकती हैं, तो ये आँच की क्या मजाल कि वो इस खिचड़ी को ना पका पाए। जिससे भाई महाराज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि ये मैंने क्या पागलपन कर दिया। और वो ऐलान करवाता है कि उस धोबी को अभी के अभी बुलाया जाए, हम उसको इनाम में बहुत मोटी राशि देंगे। और भाई वो बीरबल को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने उसके फैसले लेने में उसकी मदद की।